हाय गाइस। मैंने रचने वाली के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि सनी और मंदार जो है वो वॉशरूम के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ जो है वो आ जाती है और वो सनी और मंदार को पकड़ लेती है और वो उनसे पूछने लगती है कि तुम लोग यहाँ क्या करने वाले हो। आज हम तुम लोगों को बस पूरी तरह से सबक सिखाएंगे। फिर जो वो सारी लेडीज़ होती हैं वो है मंदार और सनी को जो है ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है और पल्लवी और राघव जो ये दरवाज़ा खोल के सब देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। और फिर जो वो बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं वो मंदार और सनी को पीट रही होती है। तभी वो पल्लवी राघव ये देखते हुए हंसते हैं और वहाँ से फिर वो भीड़ के पीछे से वहाँ से निकल जाते हैं और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। और फिर पल्लवी जो कहती है कि राघव अब मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और फिर वो पीछे मुड़ के देखती है और फिर से वो वापस वहाँ पे आती है और कहती है कि हम मंदार को कैसे भी करके सबक सिखा के ही रहेंगे। हम राघव मंदार को कैसे भी करके जेल भेज के ही रहेंगे। और वो ये सब बातें करती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। और राघव जो है वो बहुत इमोशनल होकर पीछे से पल्लवी को देख रहा होता है और पल्लवी भी जो है वो पलट के राघव को देख रही होती है। फिर वो वापस से दौड़ के वहाँ पे आती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये मंदार जो है और सनी जो है वो दोनों बाहर आ गए होते हैं वॉशरूम से। और फिर वो मंदार जो है वो सनी से कहता है कि सनी, तेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मैंने कहा था ना कि वहाँ पर पल्लवी नहीं है और फिर तू क्या मुझे झूठ मूठ का यहाँ पर बुलाया। मुझे पता है कि पल्लवी वहाँ नहीं जाएगी, वो राघव से मिलने कभी नहीं आएगी। तो फिर सनी कहता है कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन पल्लवी और राघव को मैंने देखा था। तभी वो मंदार जो है वो सुलोचना काकू को कॉल करता है और कहता है कि काकू पल्लवी कहाँ है। तभी काकू कहती है कि पल्लवी तो यहीं है, अभी देखो मैं देखती हूँ। फिर काकू जो है वो बाहर आती हैं और वो पल्लवी को इधर उधर देखने लगती है। और फिर वो अमृता से कहती है कि अमृता पल्लवी कहाँ गई। तभी अमृता है जो कहती है कि पल्लवी पल्लवी वो ऐसा कुछ बोल रही होती है। तभी पल्लवी जो पीछे से आ जाती है और वो कहती है कि मैं तो हेयर ड्राई करवा दी थी। तभी कहती है कि इन लोगों का हेयर ड्रायर एरिया पीछे है ना, इसलिए मैं पीछे के एरिया में थी। काकू बोलिए ना क्या काम था, ऐसा कहती है पल्लवी। और सुलोचना जो है वो मंदार को कहती है कि पल्लवी तो यहीं है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। फिर मंदार जो है वो सनी से कहता है कि देखो पल्लवी तो वहाँ, और आज के बाद ऐसा करने की कोशिश कभी मत करना और झूठ मूठ तो कभी मुझे ऐसी बातें कभी मत बताना। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अमृता और पल्लवी जो बात कर रहे होते हैं और पल्लवी कहती है कि इन लोगों ने मुझे अपने पीछे के दरवाजे से आने के लिए इजाज़त दे दी, इसलिए मैं पीछे के दरवाजे से आ गया। दूसरी तरफ आप देखोगे कि राघव जो है वो आर मैंशन पहुंच जाता है और अम्मा से बात कर रहा होता है कि वो मंदार के साथ वो सनी भी मिला हुआ है। और अम्मा कहती है कि कीर्ति भी शायद सनी के साथ ही है, इसलिए उसे सब कुछ पता चल जाता है। हम तभी राघव के साथ कीर्ति का तो पता नहीं, पर सनी जो है वो मंदार के साथ मिला हुआ होता है और अम्मा से वो ये सब बात कर रहा होता है और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। और राघव कहता है कि अम्मा इस मंदार का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सब कुछ बिगाड़ के रख देगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुलोचना अमृता और पल्लवी जो है वो देशमुख हाउस में आ जाते हैं। और फिर मंदार जो है वहाँ पे बैठा हुआ होता है मानसी के साथ और वो खड़े हो जाता है और कहता है कि पल्लवी तुमने ये सब मेरे लिए करवाया है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। तभी ये पल्लवी कहती है कि हाँ हाँ मंदार, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो करवाया है। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तभी मंदार कहता है कि हाँ हाँ पल्लवी तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। और फिर ऐसा कह के पल्लवी जो है वो आए के कमरे में चले जाती है और सुलोचना काकू से मंदार बात करने लगता है कि सुलोचना काकू अगली बार आप जब पार्लर जाओगे तो मैं आपके और पल्लवी के साथ मैं भी चलूँगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सनी जो सोफे पे बैठा होता है और वो कीर्ति जो उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है और वो से बात कर रही होती है। कीर्ति कहती है कि सनी मैं अपनी अम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ और वो जो बोलेंगी वो मैं सब करूँगी। तो फिर सनी कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम अपनी अम्मा से इतना ज़्यादा प्यार करती हो तो तुम्हारी अम्मा के कहने पे मुझे छोड़ भी दोगी। अगर तुम्हारी अम्मा ने ऐसा कहा कि तुम सनी से शादी मत करो तो तुम मुझसे शादी भी नहीं करोगी। तभी कीर्ति कहती है कि नहीं तुम पागल हो क्या, मैं ऐसा नहीं करूँगी, पर मैं तुम्हें जस्ट ये बता रही हूँ कि मैं अपनी अम्मा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। और सनी कहता है ठीक है, लेकिन तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पल्लवी जो आई के कमरे में आ जाती है और वो आई से कहती है कि आई आपको पता है आज मैं राघव से मिल तो ली ही, मैं वो पल्लवी बहुत ही खुश होती है और वो कहती है कि मैं उसे ज़्यादा कुछ बता भी नहीं पाई आएगी मंदार और सनी की वजह से। सनी जो है वो
मंदार के साथ मिला हुआ है और उसी ने उसको सब कुछ बता दिया और मैं जैसे तैसे करके बच के वहाँ से निकली हूँ। तभी वो आई का हाथ हाथ में लेकर उनसे कहने लगती है कि आई, आपका बेटा कितना बुरा है। मैं उसके बारे में पहले क्या सोची थी और क्या वो निकला, उसी की वजह से मैंने अपनी फ्रेंड को खो दिया। उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड का मर्डर किया है और उसी ने ये सब कुछ किया है। ये सब कह के पल्लवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और आई भी है जो पल्लवी को रोते हुए देख के खुद रोने लगती है और पल्लवी जो है आई के शोल्डर पे सर रख के रोने लगती है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है और वो आई से कहती है कि आई, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके साथ जो उसका बदला उस मंदार देशमुख से लेकर रहूँगी और उसे जेल भेज के रहूँगी। अब आप देखना आई, हम ज़रूर मंदार को एक्सपोज करके रहेंगे। और दूसरी तरफ जो है मिलिंद काका है, वो डोरबेल बजता है तो दरवाज़ा खोलते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होता है और वो कहता है कि अरे इतने सारे पिज़्ज़ा किसने मंगवाए। तभी वहाँ पर सुलोचना और मानसी आ जाती है और मानसी और सुलोचना कहती है कि हम लोग रोज़ खाना बनाते बनाते थक गए हैं और कभी कभी तो हमें भी छुट्टी चाहिए ना, इसलिए हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। और तभी वहाँ पर विजय देशमुख आ जाता है और कहता है कि इतने सारे पिज़्ज़ा तुमने अपने लिए तो मंगवा लिए, लेकिन हम सब क्या खाएंगे। तो अभी सुलोचना कहती है कि हमारा भी कुछ करना, हमें भी कुछ टाइम चाहिए अपने लिए, हम ये खाना बनाते हुए टाइम नहीं निकाल सकते। तभी वहाँ पर पल्लवी आ जाती है और कहती है कि पल्लवी कहती है कि बाबा मैं खाना बना लेती हूँ आप सबके लिए। और तभी अमृता जो मतलब सुलोचना है जो कहती है कि तुम अपने लिए खाना बना लो, हमने तो अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। और तभी मानसी कहती है कि ऐसा थोड़ी ना चलेगा, मैं हमारे घर के लिए एक कुक अरेंज कर लेती हूँ। और वो एक रेस्टोरेंट में कॉल करती है और कहती है कि हमें एक महाराष्ट्रियन कुक चाहिए। और वो कहती है कि महाराष्ट्रियन नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई सा भी हमें कुक चाहिए सिर्फ। तो वो ऐसा कह के वो कॉल कट कर देती है और वो मंदार जो है वो पल्लवी की तरफ देख रहा होता है और पल्लवी जो है वो खाना बनाने के लिए जा रही होती है। और मंदार कहता है कि अच्छा है, आप लोग एक कुक अरेंज कर लो जिससे आप लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फरहाद जो राघव के पास आता है और कहता है कि अन्ना, अमृता और वो सब जो लोग हैं वो कल शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। और राघव जो कहता है कि मुझे इस मंदार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड आदमी है, मुझे उस पर इतना गुस्सा आता है कि मैं उसे मार ही दूँ। तभी राघव उसको मारने की बातें कर रहा होता है और अम्मा कहता है कि राघव तुम जो भी करो सोच समझ के करना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अमृता जो कॉल पे बात करी होती है और वो किसी से राखी के बारे में बात करी होती है। और दूसरी तरफ पल्लवी वहाँ पे आ जाती है और पल्लवी कहती है कि अमृता तुमने भैया को राखी भेज दी ना। तभी अमृता कहती है कि हाँ मैंने आपके भैया को राखी भेज दी है। तभी वहाँ पर मंदार आ जाता है और वो कहता है कि पल्लवी तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी अमृता कहती है कि हम लोग राखी के बारे में बात कर रहे हैं। मंदार कहता है कि तुम लोग ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, तुम लोग राखी की शॉपिंग करने क्यों नहीं चले जाते। और वो कहता है कि सुलोचना काकू, मानसी, अमृता तुम सब वो शॉपिंग करके आ जाओ, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड और आपका क्रेडिट कार्ड, ये मेरा क्रेडिट कार्ड लो और आप लोग इससे शॉपिंग करना है। इससे शॉपिंग करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ किया। और सब लोग जो है वो शॉपिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। और पल्लवी जो ये सोचकर घबरा रही होती है कि ये क्या, मंदार तो सबको घर से बाहर भेज रहा है। तभी अमृता जो है वो पल्लवी से कहती है कि पल्लवी तुम भी चलो ना हमारे साथ शॉपिंग करने। तभी पल्लवी कहती है ठीक है मैं भी चलती हूँ। तभी मंदार जो है वो पल्लवी को रोक लेता है और वो कहता है कि पल्लवी तुम नहीं जा सकती, तुम यहाँ मेरे साथ रुकना, तुम यहीं रहना, क्योंकि आई के पास तुम्हारे बिना कौन रहेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राघव जो है बहुत ही गुस्से में होता है और वो माँ से कहता है कि अम्मा मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये मंदार जो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं इसको मार दूंगा, मुझे इतना गुस्सा आता है इस पर। और अम्मा कहती है कि नहीं राघव तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मंदार जो पल्लवी से कहता है कि पल्लवी तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं मेरे पास रुकोगी और आई के पास भी तो किसी को ना किसी को रहना चाहिए ना। दूसरी तरफ अगले हफ्ते में दिखाया जाएगा कि ये राघव जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है और वो कहता है कि ये एक बुलेट और मंदार का काम तमाम। और दूसरी तरफ जो दिखाया जाता है मंदार जो पल्लवी के पास आता है
पल्लवी जो आय के कमरे में होती है और वो पल्लवी से कहता है कि पल्लवी मेरी ही बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, तो तुम मुझे तेल से मसाज कर दो ना, तुम्हारी ऑयल मसाज से मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। और वो अपने कमरे में जाके बेड पे लेट जाता है और वो कहता है कि पल्लवी अच्छा हो तुम आ गई, तुम्हारे अब ऑयल मसाज से मेरा बैक पेन बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है राघव जो रणवीर सिंह वाले लुक में आता है, और ये लुक शायद इसलिए है कि वो कुक बन के देशमुख हाउस में जाने वाला है। तो फ्रेंड्स अगले हफ्ते में यही दिखाया जाएगा। और आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ऐसे ही सबसे पहले मेहंदी या रचने वाले की अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।